हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और आज की जो क्लास है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास है फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए। ये फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेडों के लिए ये क्लास है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि रोजगार कौशल आज हम लोग पढ़ेंगे। और रोजगार कौशल के क्रम में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में हमने पिछली कक्षा में अंग्रेजी सीखने की प्रेरणा इसके बारे में पढ़ा था। और जो आज की क्लास है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नामकरण शब्द और एक वचन और बहुवचन को भी पढ़ेंगे एक साथ, क्योंकि तो इन दोनों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे ये होते क्या है और इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और एक वचन बहुवचन होते क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दिया जाए कि हमारे देश के भूतपूर्व भावी राष्ट्रपति और साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा एक कथन है कि यदि चार बातों का ध्यान रखा जाए कि एक बड़ा लक्ष्य रखना, ज्ञान प्राप्त करना, कड़ी मेहनत करना और दृढ़ निश्चय, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पढ़ने से पहले ये एक मोटिवेशन वर्ड है जो आप लोगों को मोटिवेट करे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। नेमिंग वर्ड, नामकरण शब्द, जिसको हमने हिंदी में अभी पढ़ा था, इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। मतलब इसका क्या होता है इसको समझेंगे अभी आगे। इन दिस लेसन यू विल लर्न, इसका अर्थ है कि इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, इस लेसन पार्ट में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? द मीनिंग ऑफ नेमिंग वर्ड्स ऑफ कॉमन नाउन, जो नामकरण शब्द हैं उनका अर्थ समझेंगे और उसकी सामान्य संज्ञा क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। और नेमिंग वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग, ऐसे शब्द जिसके कई डिफरेंट मीनिंग भी होती है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए थिंकिंग बॉक्स है, इसमें सोचने वाली चीज बताई गई, मतलब कि आपको कुछ चीजें सोचनी है उसके बारे में बता रहा है। उसमें आपको ये समझना है कि सर्कल एवरीथिंग दैट यू हैव मे सीन इन द मार्केट, उस चीज को सर्कल कीजिए जो आपने मार्केट में देखी हो। तो सबसे पहला शॉप, वो दिखती है मार्केट में हमें, वेजिटेबल भी दिखता है मार्केट में, डॉग भी दिखता है मार्केट में, कैट भी दिखती है मार्केट में, बर्ड भी दिखता है मार्केट में, साइकिल भी दिखती है मार्केट में, ऑटो रिक्शा भी दिखता है मार्केट में, फ्रूट्स भी दिखते हैं मार्केट में, फ्रूट माने फल, फिश भी दिखता है मार्केट में, शॉपकीपर जो दुकानदार वो भी दिखाई देता है। ये सब सारी चीजें क्या है, हम मार्केट में इन्हें देखते हैं। लेट्स लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ नेमिंग वर्ड, चलिए समझते हैं कि नेमिंग वर्ड की क्या आवश्यकता है। इमेजिन दैट यू एंड आई आर गोइंग फॉर अ वॉक। कल्पना कीजिए कि आप और हम एक टहलने निकले हैं। वी स्टेप आउट एंड वी आर वॉकिंग ऑन अ नाइस ब्यूटीफुल रोड, और हम लोग एक अच्छी सी सड़क पे टहल रहे हैं। लेट्स लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट वी सी। देखिए, हम इस पिक्चर को देखिए और देखिए कि आपने क्या क्या देखा। तो वी सी अ वाइड रोड, हमने देखा है क्या, एक चौड़ी सड़क। देयर इज ए स्कूल, वहां पर एक स्कूल था, ये रहा। उसके बाद ही इज प्लेइंग विथ टू कैट्स, सॉरी, देयर ए स्मॉल बॉय इन फ्रंट ऑफ स्कूल, स्कूल के सामने एक छोटा सा बच्चा है। इट्स ए स्मॉल बॉय, ही इज प्लेइंग विथ टू कैट्स, जो दो बिल्लियों के साथ खेल रहा है। ही प्लेइंग विथ टू कैट्स। वी लुक अप एट द स्काई, हम लोग आसमान की तरफ ऊपर देख रहे हैं। देयर आर मेनी क्लाउड्स, वहां पर ढेर सारे बादल हैं। वी कैन ऑल्सो सी ए क्रो फ्लाइंग, और एक ये भी देख रहे हैं कि कौवा उड़ता हुआ जा रहा है।
व्हाट डिड वी सी, वी सा पीपुल प्लेस एनिमल थिंग, हमने ये सब सारी चीजें देखी, पीपुल भी देखा, एनिमल भी देखा। तो देखिए हमने पर्सन में क्या क्या देखा, इस चित्र में देखिए, इस चित्र में अगर देखिए पर्सन में क्या क्या देखा, बस ड्राइवर देखा जो यहाँ पर दिख रहा है, एक लड़का देखा जो यहाँ पर है। प्लेस में क्या क्या देखा, प्लेस में रोड देखा हमने, स्कूल देखा हमने, बैंक देखा हमने, बैंक देखिए यहाँ पर है, स्कूल है, रोड है। और एनिमल और बर्ड में क्या क्या देखा, कैट देखा और कौवा देखा, क्रो। थिंग में क्या क्या चीज देखी, बस देखी, शर्ट देखा, बादल देखे। तो क्या क्या हम लोग इसमें समझते हैं, नाम, चीजें, थिंग, एनिमल और प्लेस। तो हियर इन द क्लासरूम व्हाट पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स कैन वी सी यू इन द क्लासरूम, राइट डाउन देयर नेम वर्ड। इसे अपने क्लासरूम में देखिए और पीपल, प्लेस, एनिमल, इन सब चीजों के नाम लिखिए, यहाँ पर नाम लिख दिया गया। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास से, 7वीं 8वीं से ही, कि पढ़ा होगा आपने संज्ञा, नाउन क्या होता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। मतलब किसी को किसी नाम से पुकारते हैं तो उच्चारण जिस नाम से उसे करते हैं वही क्या होती है, संज्ञा होती है। जैसे बैट को बैट बोलेंगे, बॉल को बॉल ही बोलते हैं। अब बैट का कोई नाम ही नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमें किसी से मांगना है, भाई हमें बैट चाहिए, तो आप कैसे मांगेंगे। अगर बुक नाम किसी ने रखा होगा उसका, तभी तो हम किसी से मांगे भाई मुझे बुक चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल का नाम रखा गया होगा मोबाइल। तो किसी चीज का नामकरण जब तक नहीं होगा तो हम तब तक उस चीज को कैसे पुकारेंगे, कैसे उसके बारे में संदेश देंगे। तो इसीलिए संज्ञा क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा नाम प्रदीप है, जब तक मेरा कोई नाम ही नहीं होगा तो लोग मुझे पुकारेंगे कैसे, या मेरा कोई रिकॉर्ड कैसे पता चलेगा मेरे नाम से। उसी तरीके से हर चीज का एक नाम होता है। अब जैसे यहाँ पर एक चमगादड़ है, यहाँ बैट है, यहाँ अखरोट है, खजूर है, यहाँ कैलेंडर है, यहाँ लेटर्स हैं, यहाँ फिट्स है, यहाँ नेल है, यहाँ आपका हथेली है, यहाँ कील है, यहाँ लहरें हैं। तो कुल मिलाकर इसमें आपको संज्ञा के बारे में समझाया जा रहा है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन, नाउन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसी बारे में आपको बताया जा रहा है कि नाउन क्या क्या होता है। किसी चीज को किसी के नाम से पुकारना, उसका चाहे जगह का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाउन। तो आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं, नेमिंग वर्ड्स, कॉमन नाउन दैट आर वर्ड्स गिवन टू द पीपल, एनिमल्स, इसके बारे में समझ लिया हमने आज। और सम नेमिंग वर्ड्स दैट लाइक बैट, लेटर, फीट, दैट, नेल, हैव टू डिफरेंट मीनिंग। अब जैसे आपको बताऊं, जैसे कहाँ गया, यहाँ पर एक चीज बताने की कोशिश की जा रही थी जो शायद मैंने मिस कर दी थी, मैं आपको अब बताता हूँ। अब जैसे कि कुछ चीजों के नाम दो होते हैं, एक जिसकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन नाम अलग अलग, मतलब चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे बैट माने क्या होता है, बैट माने होता है चमगादड़, और बैट माने बल्ला भी होता है। बैट क्या करता है, फ्लाई उड़ सकता है, क्रिकेट से हम लोग बॉल को खेलते हैं। डेट माने क्या होता है, डेट माने होता है खजूर, डेट माने होता है खजूर। और डेट माने डेट भी होती, तारीख। तो एक ही डेट के दो मतलब हैं, एक ही बैट के दो मतलब हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके नाम एक होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, दो दो मतलब होते हैं, दो नाम होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होती है। तो इसी के बारे में इसको बताया गया है। आगे है 4.3 नेमिंग वर्ड्स सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, एक वचन,
और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। तो एक वचन बहुवचन इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में। इन दिस लेसन यू विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द नेम यूजिंग द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म करेक्टली। हम लोग पहले समझेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, और उसके बाद इसको सही फॉर्म में कैसे करेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें पहले लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स एज पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड। अब नीचे यहां पर लिखा है, इसमें सबको आइडेंटिफाई करना है। तो ग्रैंड मदर क्या है? पर्सन है। बास्केट क्या है? थिंग, सामान है। गोट क्या है? एनिमल है। पिजन क्या है? कबूतर, बर्ड है। होम क्या है? प्लेस है। बेबी क्या है? पर्सन है। कंप्यूटर क्या है? थिंग, चीजें हैं। कैबिनेट चीजें हैं। डेली क्या है? प्लेस है। ये सब चीजों के बारे में इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। लेट्स लर्न द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नेमिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड क्लाउड एंड क्लाउड्स। अब जैसे पूछ रहा है यहां पर कि आप बताइए क्या अंतर है क्लाउड, बादल में, और बादलों में। तो क्लाउड इज द नेमिंग वर्ड्स फॉर वन क्लाउड। जो क्लाउड शब्द है, एक बार CLOUD, जिसका मतलब है कोई एक बादल। ड्रा सम क्लाउड, ड्रा सम क्लाउड्स, जैसे यहां पर लिखा है कुछ क्लाउड्स ड्रा कीजिए। तुमने क्लाउड्स हो गया। ड्रा अ क्लाउड, केवल एक क्लाउड को ड्रा कीजिए। तो ये हो गया क्लाउड्स मतलब बहुवचन, ये हो गया क्लाउड एक वचन। सिंगुलर, इसको बोलेंगे सिंगुलर, इसको बोलेंगे प्लूरल। तो सिंगुलर जहां पर एक वचन हो और प्लूरल जहां पर बहुवचन हो। जैसे कोई एक टीचर है तो उसको कहेंगे TEACHER, और कई सारे टीचर्स वहां खड़े हैं तो TACHERS, टीचर्स। अगर कोई यहां पर पप्पी है, पिल्ला है, PIPPY, पपी, तो ये हो गया एक कोई एक पिल्ला। और ढेर सारे पिल्ले हैं तो PUPPIES, पपीज, ढेर सारे पिल्ले हैं, इसको बोलेंगे पपीज। जैसे कोई मैंगो है, MANGO, मैंगो, और ढेर सारे आम है तो MANGOES, मैंगोज। तो एक वचन बहुवचन इस प्रकार से कार्य करता है। अब इस पिक्चर में आपको देखना है, इन 3 पिक्चर्स में देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन। क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही चीज है, एक ही गाय है, तो ये क्या सिंगुलर है। ये क्या, इसमें 3 है इसलिए प्लूरल है। ये भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें प्लूरल है। मतलब एक से अधिक है तो प्लूरल है। लेट्स लर्न द करेक्ट यूजेस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नेमिंग वर्ड्स। आप समझते हैं कि एस और ES लगाते कैसे हैं। Let's look at the most common naming word. Both are the singular word and the plural word. The most naming word we add S or ES to the make it plural. Singular word क्या क्या है? जैसे बैग, कंप्यूटर, क्लास, बॉक्स, मैंगो। तो बैग का क्या हो जाता है? बैग्स। कंप्यूटर का कंप्यूटर्स, क्लास का क्लासेस, बॉक्स का बॉक्सेस, मैंगो का मैंगोज। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एकदम S जोड़ के नहीं बनते, S या ES जोड़ के नहीं बनते, वो अलग तरीके से बनते हैं। जैसे पर्सन, पर्सन एक अकेले आदमी को कहते हैं, अब पीपल मतलब ढेर सारे व्यक्ति एक साथ खड़े हो। मैन, वुमेन, मैन MAN, मैन, वुमेन, तो उसका प्लूरल होगा MEN, मीन, और वुमेन, और ढेर सारे आदमी या औरत खड़े हों।
चाइल्ड को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं क्या टीथ कहाँ है? टीथ को दिखाते हैं। टूथ मतलब एक दांत और टीथ मतलब सारे दांत। फुट मतलब पैर और फिट मतलब दोनों पैर। फुट मतलब एक पैर और फिट मतलब दोनों पैर। पर्सन, पीपुल। देयर इज अ यंग पर्सन सिटिंग इन द क्लासरूम। पर्सन लाइक अबाउट ए सिंगुलर। जैसे यहाँ बोला है कि एक आदमी क्लासरूम में बैठा है, तो यहाँ पर एक ही आदमी है, तो वो क्या है? एक वचन है। देयर आर अ फ्यू पीपुल वेटिंग फॉर मी इन द हॉल। यहाँ लिखा है कि वहां पर कुछ लोग मेरा इंतजार हॉल में कर रहे हैं। तो कुछ लोग मतलब कई लोग हैं, तो वहां पर क्या होगा? प्लूरल मतलब बहुवचन। इसलिए यहाँ पर पीपुल लगा दिया गया। एक लोग थे तो पर्सन और कई लोग थे तो पीपल। अब यहाँ पे पर्सन्स नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे पीपल्स। ईयर और ईयर्स, देखो यहाँ पर लिखा है इट विल टेक अ ईयर फॉर मी टू फिनिश द कोर्स। मुझे ये कोर्स खत्म करने में 1 साल लगेगा। तो ए ईयर मतलब 1 साल। द बिल्डर्स टुक अराउंड 20 years टू फिनिश द ताजमहल। तो बिल्डर ने ताजमहल को बनाने में 20 साल लिया, मतलब 20 years। तो ईयर्स मतलब 1 से अधिक साल लिया, तो उसको बोलेंगे ईयर्स, YEARS, ईयर्स। तो ये हो गया बहुवचन। वीक का वीक्स होता है। वीक मतलब एक हफ्ता, वीक्स मतलब कई हफ्ते। तो इस एक वचन है, नीचे बहुवचन है। मैन का मीन हो जाता है, उसको एक वचन बोलते हैं, इसको बहुवचन बोलते हैं। टूथ का टीथ हो जाता है। अब एक्टिविटी टाइम में देखते हैं। अब जैसे ये है, मैच द करेक्ट वर्ड टू द करेक्ट पिक्चर। सही पिक्चर को सही से मैच करना है। अब यहाँ पर देखिए 3 आदमी हैं, तो मतलब ये एक वचन तो नहीं है, ये बहुवचन है। तो यहाँ लोग हैं, कई लोग हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीन। मैन नहीं है, यहाँ पर क्या है? मीन है। तो ये बच्चे, सॉरी, ये यहाँ पर चिल्ड्रन दिखाया जा रहा है, तो ये चिल्ड्रन है, यहाँ पर लगा दिया। और ये मीन, ये सामने आपके कई कई आदमी को मीन बोलते हैं, एक आदमी को मैन बोलते हैं। माउस मतलब एक चूहा। मैन मतलब एक सिंगल आदमी। उसके बाद माइस। माउस का बहुवचन माउस से नहीं होता, माइस होता है। मतलब माइस माने ढेर सारे चूहे। चाइल्ड अकेले हैं, इसको यहां जोड़ दिया। तो एक वचन बहुवचन के हिसाब से इनको जोड़ दिया गया। तो देखते हैं क्या हम सीख क्या रहे हैं। हम सीखते हैं कि जो नेमिंग वर्ड कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। जो बोलने वाले शब्द हैं वो एक वचन या बहुवचन हो सकते हैं। सिंगुलर मीन वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। सिंगुलर माने अकेला और प्लूरल माने एक से अधिक। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नेमिंग वर्ड कैन बी मेड बाय एडिंग एस और ईएस वर्ड। प्लूरल जो नंबर होता है एस और ईएस लगाकर भी जोड़ा जाता है। सम प्लूरल, कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जो उससे भिन्न होते हैं। जैसे बताया गया कि पीपल मतलब कई लोग और पर्सन मतलब एक लोग, तो है तो दोनों अलग अलग वर्ड। While using naming word in a sentence, we need to be careful and use the singular and plural form correctly. जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उस दौरान हमें एक वचन और बहुवचन का सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो आज हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, और दूसरा वचन पढ़ा, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, कि ये काम कैसे करते हैं। तो आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सिंगुलर प्लूरल, कोई व्यक्ति अकेला है तो उसको सिंगुलर, कोई व्यक्ति या स्थान या वस्तु और कोई ये चीज एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल हो जाती है। तो सिंगुलर प्लूरल में यही फर्क होता है।